डिपेंडिंग चैनल में मैं आज आपसे बहुत ही पॉपुलर एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ और आप पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब में। देखिए ये टोपी बहुत ही सुंदर है, सुंदर होने की वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये टोपी का डिजाइन आप बढ़ाकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसमें मैं 3 का मल्टीपल का हिसाब से ये केवल डिजाइन डाल रही हूँ और इधर मैं 2 फंदे का उल्टी का डिजाइन डाल रही हूँ। इसमें आप फंदे कम ज़्यादा कराकर ये टोपी किसी भी साइज में बना सकते हैं, पर मैं ये 3 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिजाइन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा नेटिंग चैनल में। ये टोपी बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये बच्चे का माथे से ना गिरे इसलिए इधर और इधर साइड आप डोरी लगा सकते हैं। ये आप न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 5 साल का बेबी के लिए आराम से बना सकते हैं, फंदे कम ज़्यादा कराकर और धागा का साइज और निडल का साइज कम ज़्यादा कराकर भी ये टोपी किसी भी साइज में बना सकते हैं। और ये टोपी दोनों साइड से बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये टोपी आप न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 5 साल का बेबी के लिए आराम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी डिटेल में मैं बताती हूँ ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सके। इसके लिए 4 प्लाई का पतला वाला धागा डबल और 9 नंबर का सिलाई का हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहे तो धागा का साइज और नेडल का साइज भी चेंज करके बना सकते हैं। बाकी का गोल टोपी में आपको जितनी फंदे डालना है इसमें भी उतनी फंदे डालनी है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसमें किस तरीके से बनकर आता है। इसमें मैं 21x4 करके फंदे ले रही हूँ। 84 फंदे 21, 21, 21, 21 इस तरीके से 84 फंदे लेना है, प्लस 2 करके 86 फंदे इसमें ले रही हूँ। 2 फंदे एक्स्ट्रा रख रही हूँ दोनों साइड, इधर 1 फंदे सिलने के लिए और इधर 1 फंदे। इस तरीके से इसका ऊपर 86 फंदे लेने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको बिनना है, एक सीधी एक उल्टी। तो देखिए एक उल्टा ताकि पीछे, एक सीधा धागा आपने और एक उल्टा ताकि पीछे एक सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो फंदे किस तरीके से कम ज़्यादा करानी है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बिनना है, धागा आपने और उल्टी फंदे उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे सीधा, धागा आपने और उल्टा फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बेन लेना है सीधी और उल्टी बीनते हुए। अब देखिए ये फंदे कम ज़्यादा कराकर ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये इसका बॉर्डर है और बाकी का जो गोल टोपी में आप जितनी फंदे लेकर आपका बच्चे के लिए टोपी बनाएंगे उतनी फंदे लेकर इसमें बना सकते हैं। किस तरीके से फंदे लेना है, कितनी फंदे लेना है मैं लेकर दिखा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इतनी बिनने के बाद टोटल फंदे को आपको 4 भाग में लगानी है, मतलब पूरी टोटल फंदे को आपको 4 भाग में लगानी है। 21, 21, 21, 21, 21 इंटू 4 करके मैं फंदे ले रही हूँ। जिस तरीके से 21 फंदे में मैं डिजाइन डालूंगी उसी तरीके से बाकी में भी डालनी है। मतलब 41 फंदे में जिस तरीके से मैं डिजाइन डालूंगी उसी तरीके से डालनी है। ये एक्स्ट्रा वाला है, मतलब इसमें हम बाद में सिलाई करके जोड़े करेंगे। यहाँ से पैटर्न शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधी। अब देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इस तरीके से बनानी है। 6 फंदे सीधी बिनने के बाद फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा अपने और 2 फंदा उल्टा। इस तरीके से ये 21 फंदे का डिजाइन है। अब देखिए इसमें 21 फंदे हैं, ये एक्स्ट्रा वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दूनी 20 प्लस 1 21 फंदे हैं। अब देखिए डिजाइन में मैं इसमें दिखा रही हूँ। 6 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 6 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बनानी है।
इस तरीके से धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी। इसी तरीके से आपको बैक साइड बीनने हैं। अब देखिए ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है, पर एक बात आपको ध्यान देना है कि ये बाकी का गोल टोपी में आप जितनी फंदे लेंगे उतनी फंदे लेकर आप बना सकते हैं किसी भी साइज का धागा और निडल से। और जिस तरीके से मैं जितनी फंदे लेने के लिए आपको बता रही हूँ उसी हिसाब से फंदे लेकर बनाइएगा, जिसकी वजह से बाकी का गोल टोपी आप जिस तरीके से जिन साइज में बनाएंगे उतनी साइज में ये टोपी भी बनकर आता है। बहुत ही खूबसूरत ये टोपी का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में दीपा निटिंग चैनल में लेकर आती हूँ। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बैक साइड पूरी कर रही हूँ। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनते हुए पलटनी है दूसरी साइड। ये इसका बैक साइड है। अब सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट फंदा बिना बिना ये एक्स्ट्रा वाला है, यहाँ से शुरू होता है 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधी। इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको बनानी है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर आपको डिजाइन बनानी है। 3 फंदे सीधी में, 1 फंदे बिना बिना, पीछे वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर बायां साइड का फंदे दायां साइड में लेकर आना है और दायां साइड का फंदे बायां साइड में लेकर जाना है। इस तरीके से फिर वापस निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बीननी है। 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, मतलब 3 फंदे से 3 फंदे बनानी है, धागा अपनी ओर। फिर इधर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये 21 फंदे का डिजाइन है, ये एक्स्ट्रा वाला है। यहाँ से जिस तरीके से हम डिजाइन बनाए हैं उसी तरीके से बाकी में भी बनानी है। अब देखिए मैं लास्ट का डिजाइन में आ रही हूँ। 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 1 फंदा बिना बिना, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये फंदे निडल में डालनी है और ये डिजाइन वाला फंदे आगे लेकर आना है इस तरीके से, और 1 सीधी, धागा अपनी ओर, डिजाइन बनाते हुए 1 फंदे सीधा। इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। पलटनी है दूसरी साइड और इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बीनना है और उल्टी फंदे उल्टी। इसी तरीके से आपको बीन लेना है बैक साइड से। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड पूरी करती हूँ। अब भी जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से डिजाइन बनाइएगा। इसमें हम 6 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे उल्टी बना रहे हैं, फिर 6 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे उल्टी बना रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं साइज़ का हिसाब से फंदे कम ज़्यादा बनाने के लिए बता रही हूँ उसमें लिख रही हूँ, उसी हिसाब से बनाइएगा। पैटर्न कम ज़्यादा इसमें होता है और फंदे भी कम ज़्यादा करके आप बना सकते हैं किसी भी साइज़ में अगर बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए ये बैक साइड है इसका। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने के बाद अभी इसकी सीधी साइड में पलट रही हूँ। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वाला फंदे है, फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे। अब देखिए ये डिजाइन का सीधा 1 2 3 फंदे इस तरीके से सीधी बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 21 फंदे का ये डिजाइन पूरा होता है। जिस तरीके से ये बनाए हैं उसी तरीके से आपको बीन लेना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये डिजाइन का 3 फंदे में सीधी बीनना है, फिर धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से सीधी साइड पूरी करनी है। अब देखिए सीधी साइड पूरी करने के बाद बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे
सीधी फंदे आपको सीधी बीन लेना है और उल्टी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बीन लेना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए उल्टी साइड पूरी कर रही हूँ। इस तरीके से ये डिजाइन मैं इतनी बीन चुकी हूँ। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बनने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। अब देखिए ये डिजाइन किस तरीके से डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है। 3 फंदे, ये पीछे का फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे का फंदे पीछे लेकर जाना है। फिर वापस नीडल में डालनी है और 6 फंदे सीधी बीनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको बनानी है। फिर देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बीनने के बाद बीच में 2 फंदा उल्टा आ रहा है। इसमें उल्टी बिना बीनना है। 1 और ये 2 ताकि पीछे लेकर जाना है। अब इधर केवल डिजाइन बनानी है। ये आगे का फंदे पीछे लेकर जाना है। इस तरीके से आगे का फंदे पीछे लेकर जाना है और पीछे का फंदे आगे लेकर आना है। इस तरीके से फिर वापस नीडल में डालनी है। इस तरीके से लेकर आने के बाद 1 2 3 फिर 6 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये केबल डिजाइन है, सिंपल वाला केबल डिजाइन इसका ऊपर मैं डाल रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। बनने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद जिस तरीके से हम ये 6 सीधी का डिजाइन बनने के बाद डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इसका ऊपर 6 सीधी का डिजाइन आने के बाद फिर डिजाइन डालेंगे। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा आगे पीछे। अब इधर देखिए 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद डिजाइन डालनी है। 1 फंदा बिना बिना पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये जो गिराए थे फंदे इसका फंदे आगे लेकर आना है। फिर वापस नीडल में डालनी है। 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर लेना है। जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी डालनी है। तो देखिए इस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। ये आपको सीधी 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद ही डिजाइन डालनी है। अब देखिए 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर फिर हम केवल डिजाइन डालेंगे 6 फंदे में। 6 फंदे काटी से बाहर कर लेना है। अब देखिए ये आगे का 3 फंदे पीछे लेकर आना है और पीछे का 3 फंदे फिर आगे लेकर आना है। इस तरीके से राइट नीडल से आगे लेकर आना है। वापस नीडल में डालनी है और 6 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको बनानी है। धागा अपने और 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2। फिर इधर का फंदे पीछे लेकर जाना है। 6 फंदे काटी से बाहर लेकर लेना है। ये 3 फंदे आगे लेकर आना है और ये आगे का 3 फंदे पीछे लेकर जाना है। इस तरीके से वापस ये 3 फंदे भी नीडल में डालनी है ताकि पीछे 6 फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको बीनना है। जिस तरीके से हम ये डिजाइन डाले थे उसी तरीके से डिजाइन डालते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इसी तरीके से आपको डिजाइन बनाते हुए बीनना है। मतलब ये 6 सीधी का डिजाइन बनने के बाद ही आपको डिजाइन डालनी है। अब देखिए इसी तरीके से ये जो छोटे वाले में 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद डिजाइन डालनी है। बार बार हम इसी बात को रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन आने के बाद मैं इसमें डिजाइन डाल रही हूँ। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसका ऊपर बीनना है। अब देखिए लंबाई में ये 5 केबल डिजाइन में बना रही हूँ। 1 2 3 4 ये केबल डिजाइन का है बड़ा वाला। अब देखिए इसका इधर और इधर साइड हमारा कान के लिए हिस्से बनकर आता है। देखिए ये 20 सेंटर में कान के लिए हिस्से बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर कान के लिए किस तरीके से हिस्से बनाकर डिजाइन निकालना है ये मैं इधर बीन कर दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से हम बिनेंगे फर्स्ट फंदा
बिना बिना ये एक्स्ट्रा वाला है। इधर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा। इस तरीके से ये हम केबल डिजाइन डालने के बाद बैक साइड से बिनने के बाद सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए इधर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3। इस तरीके से फिर धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा और 1 फंदे को आपको आगे लेकर जाना है। ये 3 फंदे पीछे लेकर आना है और आगे का 1 फंदे पीछे लेकर जाना है और वापस नीडल में डालनी है और ये 3 फंदे सीधी बीन लेना है, 1 2 3। इस तरीके से बनाइएगा। आगे लेकर आए थे फंदे, इसको आपको एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए बनानी है। धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा और इसको भी आपको उल्टी बीनना है, सीधी वाले फंदे को भी, ताकि पीछे लेकर जाना है। 1 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। देखिए केबल डिजाइन का 6 फंदे में हम 2 फंदे बीन रहे हैं और 3 फंदे में केबल डिजाइन है। ये वाला धागा अपनी ओर बीच में 1 फंदे रहता है, इसको आपको उल्टी बीन लेना है। अब देखिए ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है। ये मैं मारकर निकाल रही हूँ, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये 1 फंदा उल्टा, अब ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है इस तरीके से और ये 3 फंदे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर 2 फंदा उल्टा हो चुका है। अब देखिए 1 2 3 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको 20 सेंटर में 2 सीधी 2 उल्टी बीनते हुए डिजाइन बनानी है। कान के हिस्से बनाने के लिए देखिए एक डिजाइन छोड़ने के बाद दूसरी डिजाइन में इस तरीके से बना रही हूँ और यहाँ से हमारा फिर पैटर्न शुरू होता है। 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए बीच का केबल डिजाइन में आपको सिंपल तरीके से सीधी सीधी बनानी है। 6 फंदे सीधी बना रही हूँ। 6 फंदे सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। ये बीच का केबल डिजाइन है। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। इसमें आपको फर्स्ट का डिजाइन छोड़ लेना है और सेकंड का डिजाइन में आपको कान का हिस्सा बनानी है। फिर थर्ड में आपको सिंपल तरीके से डिजाइन बनानी है। फिर फोर्थ वाले में आपको कान के लिए हिस्से बनानी है। अब देखिए इसमें 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे, इधर कान के लिए हिस्से बनाने के लिए 3 फंदे आगे लेकर आना है। ये केबल डिजाइन का 3 फंदे हैं, इसको आगे लेकर आना है। 6 फंदे में 3 फंदे को आगे लेकर आना है और सीधी बीनना है। 1 2 3। अब देखिए जो पीछे का उल्टी फंदे आगे लेकर आए थे उसको आपको उल्टी बीन लेना है और 1 फंदे सीधी को भी उल्टी बीनना है, ताकि पीछे 6 फंदे का केबल डिजाइन का 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे केबल डिजाइन का 6 फंदे का 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा। फिर ये पीछे का उल्टी वाले फंदे आगे लेकर आना है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए उल्टी वाले फंदे आगे लेकर आना है और 2 फंदा उल्टा बेना देना है। अब देखिए केबल फंदे का 3 फंदा सीधा, 1 2 3। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसमें इधर और इधर कान के लिए हिस्से बनानी है। बाकी में जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बिनेंगे। देखिए 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही ईजी है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है। सीधी को आपको सीधी बिन देना है और उल्टी को उल्टी बिन देना है। इसी तरीके से बैक साइड आपको पूरी कर लेना है। पर आपको एक बात ध्यान देना है कि जो हम फंदे लेकर आए थे वो फंदे जिस तरीके से बैक साइड से नज़र आ रहा है उसी तरीके से बिनना है। सीधी नज़र आ रहा है और इसको सीधी बिनना है। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसमें हमारा एक कान का हिस्से बन रहा है इधर साइड। इसमें हम
इधर और इधर का फंदे बीच सेंटर में लेकर आएंगे। इतनी सी बात है। देखिए इसमें भी इधर और इधर का फंदे बीच सेंटर में लेकर आना है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है और डिजाइन में आपको डिजाइन बनाते हुए जाना है। देखिए इधर इधर हम डिजाइन बनाकर बिनेंगे। अब देखिए मैं इसका ऊपर डिजाइन जितनी हम 6 सीधी का बनाने के बाद डिजाइन डालेंगे उतनी बिनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको सीधी सीधी बनानी है। जब इसका ऊपर 6 डिजाइन आता है तब आपको इसका ऊपर डिजाइन डाल लेना है। जिस तरीके से हम शुरू से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है सिर्फ। अब देखिए इधर 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे इधर केवल डिजाइन का 6 फंदे हैं, इसको आपको सीधी बिन देना है। अब देखिए इस तरीके से 6 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा आपने 2 फंदा उल्टा, एक और ये 2 ताकि पीछे। अब देखिए इधर डिजाइन डाल लेना है। 3 सीधी का डिजाइन होने के बाद एक फंदे बिना बिना पीछे का फंदे गिरा देना है। अब जो हम फंदे गिराए थे ये वाला फंदे आगे लेकर आना है और आगे का फंदे पीछे लेकर जाना है, वापस निडल में डालनी है। फिर एक फंदे सीधी बिनने हैं, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हम डिजाइन बनाते आ रहे हैं। अब देखिए ये 3 फंदे केवल डिजाइन का आगे लेकर आना है और आगे का एक फंदे उल्टी वाला पीछे लेकर जाना है। देखिए ये 3 फंदे आगे लेने के बाद 1 2 3 इस तरीके से सीधी बिनना है। देखिए ये केवल डिजाइन का 3 फंदे आपको यहाँ तक लेकर आना है और एक एक गाते हुए इधर का फंदे आगे लेकर जाना है। और इसमें आपको 2 सीधी 2 उल्टी बिनते हुए बनानी है। एक सीधी आ रहा है, देखिए 2 उल्टी ताकि पीछे 2 सीधी। इसी तरीके से 2 सीधी 2 उल्टी का डिजाइन आपको रिपीट करते हुए जाना है ताकि पीछे 2 सीधी, फिर धागा अपनी ओर 2 उल्टा। अब देखिए इधर से एक फंदे लेकर आना है। देखिए ये फंदे आगे लेकर आना है और ये केवल डिजाइन का फंदे पीछे लेकर जाना है। और ये जो हम लेकर आए थे ये फंदे सीधी, मतलब इसमें 2 सीधी 2 उल्टी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए ये केवल डिजाइन का फंदे फिर सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। ये इधर साइड हमारा एक केवल डिजाइन का फंदे है, 3 फंदे वाला, इसमें आपको डिजाइन डालनी है। एक फंदे बिनेंगे, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। देखिए धागा अपनी ओर लेना है और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, इस तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए कान का हिस्से में सिर्फ आपको कान का हिस्से बनानी है, बाकी में आपका डिजाइन जिस तरीके से आ रहा है उसी हिसाब से बनाते जाना है। बहुत ही ईजी है। अब देखिए इधर 3 फंदे में मैं डिजाइन डाल रही हूँ। फिर अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनने हैं। फिर देखिए धागा आपने 2 फंदा उल्टा, एक और ये 2 धागे पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जो कान का हिस्से है इसका केवल डिजाइन का ये 3 फंदे यहाँ तक लेकर आना है और ये 3 फंदे यहाँ तक। अब देखिए आगे में फिर ये यहाँ तक आपको 20 सेंटर का ये केबल डिजाइन तक लेकर आना है। आपको इधर और इधर का साइड का फंदे 20 सेंटर में लेकर आना है और इधर का फंदे फिर 20 सेंटर में। इस तरीके से कान के लिए हिस्से बनाने हैं। इधर 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 एक एक फंदे बाकी हैं। जिस तरीके से ये कान के लिए हिस्से में बना रही हूँ उसी तरीके से इसका ऊपर बिन कर दिखाती हूँ। देखिए इधर 6 फंदे होने के बाद आपको केबल डिजाइन डालनी है, जिस तरीके से बाकी में डाले थे उसी तरीके से। अब ये केबल डिजाइन डालने के बाद इतनी ये बन चुका है। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरीके से सीधी बिनने हैं। धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, एक और ये 2 धागे पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए एक इधर का एक फंदे बाकी है, ये डिजाइन का है। ये सारी फंदे इधर साइड हम लेकर जा रहे हैं और एक सीधी एक उल्टी बनाते हुए 20 सेंटर में कान के लिए हिस्से बनानी है। अब देखिए ये उल्टी फंदे आगे लेकर जा रही हूँ। अब देखिए ये केवल डिजाइन का फंदे पीछे लेकर आना है, 3 फंदे 1 2 3, इस तरीके से हम शुरू से इसी तरीके से ये कान के लिए हिस्से बना रहे हैं। 1 2 3 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये जो लेकर आए थे ये वाला सीधी आ रहा है और ये भी सीधी, इस तरीके से 2 सीधी 2 उल्टी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए ये फिर 2 उल्टी ताकि पीछे 2 सीधा, धागा अपनी ओर 2 उल्टा, एक और ये 2 धागे पीछे 2 सीधा, 1
और ये 2। इसी तरीके से आपको बिनना है। फिर 2 उल्टा, धागे पीछे 2 सीधा, धागा अपनी ओर 2 उल्टा, धागे पीछे 2 सीधा, धागा अपनी ओर 2 उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 1 सीधी। देखिए 1 सीधी हो चुका है, पीछे का 1 सीधी लेंगे और इसका ऊपर फिर 2 सीधी बनानी है। इस तरीके से 2 सीधी, 1 और ये 2, और केवल डिजाइन का 3 फंदा, 1 2 3। इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ तक आने के बाद अभी देखिए इधर फिर केवल डिजाइन का 6 फंदा, 1 2 3। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें हमारा इधर का फंदे, इधर कान के लिए हिस्से बनाने के लिए इधर देख रहे हैं, इधर का और इधर का जो फंदे थे ये आपको कान के लिए हिस्से बनाने के लिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए 1 सीधी, ये पीछे का 1 फंदे ये वाला आगे लेकर आना है और ये 3 फंदे पीछे। अब देखिए फिर ये वाला फंदे सीधी और फिर केबल डिजाइन का 3 फंदा सीधा, लास्ट का 1 फंदे सिलने के लिए है, इसको सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब इतनी बनने के बाद इसका ऊपर घटाई करनी है। अगर आपको बताने का तरीका और बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए बैक साइड दिखा रही हूँ, बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है। अब देखिए सीधी को आपको सीधी बिन देना है और उल्टी को उल्टी बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बैक साइड पूरी कर चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है। देखिए इस तरीके से इतनी बिनने के बाद इधर ये डिजाइन का और ये डिजाइन का फंदे आपको बंद करनी है। सिर्फ आपको कान के हिस्से में, कान के लिए हिस्से बनानी है। अब इसका ऊपर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए मैं इस तरीके से फंदे बंद करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ और इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर कान के लिए हिस्से बनाने के लिए आपको इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए इधर किस तरीके से कान के लिए हिस्से बनाएंगे फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ से आपको फिर कान के लिए हिस्से किस तरीके से बनानी है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे इस तरीके से बिनना है, जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनते हुए देखिए सीधी फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी, इस तरीके से आपको बनानी है। इसी तरीके से इसका ऊपर बीनेंगे, जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से रिपीट करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर केवल डिजाइन का 1 2 3 4 5 फंदे छोड़कर यहाँ से आपको पलट लेना है इस तरीके से, और धागे अपनी ओर इस तरीके से लेना है और इसको 1 का 2 बना देना है। फिर ये वाला फंदा सीधा इस तरीके से 1 का 2 बनानी है और 1 सीधी 1 उल्टी, जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बीनते आना है। चिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से आपको फिर दूसरी साइड का 5 फंदे छोड़ना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से 2 सीधी 2 उल्टी बीनते हुए आ रही हूँ। देखिए इधर 2 उल्टी हैं, धागे पीछे, फिर 2 सीधी। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है, 1 2 3 4 5 फंदा, ये केबल डिजाइन के फंदे छोड़ना है और यहाँ से आपको पलट कर बीनना है। अब देखिए इधर फिर ये जो है फंदे इसको बिना बिना उतार लेना है, 1 का 2 बना देना है इस तरीके से खींचकर, और यहाँ से आपको 1 उल्टा, धागे पीछे 2 सीधा, इसी तरीके से आपको बीनना है। जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है, और जहाँ तक हम 1 का 2 बनाए थे उसका आगे का 1 फंदे तक लेकर आना है। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ आने के बाद हम पलट कर बीन रहे थे, 1 फंदे फिर छोड़ना है, यहाँ से आपको पलट लेना है और फिर इसी तरीके से 1 का 2 बना दें हैं। देखिए इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है, 1 का 2 बनानी है, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा,
धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, इसी तरीके से बीनते आना है। जहाँ से हम 1 का 2 बनाए थे उसका आगे का 1 फंदे रहने तक हम इसी तरीके से बीनेंगे। अब देखिए 2 उल्टा। अब देखिए इसमें हम 1 का 2 बनाए थे, आगे का 1 फंदे छोड़कर यहाँ से पलटने हैं। ये देखिए 1 का 2, 1 फंदे छोड़ना है, फिर यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है, 1 का 2 बना देना है और ये वाला फंदे सीधी बनानी है। अब देखिए इधर 1 का 2, 1 फंदे छोड़ना है, 1 का 2 बनानी है, फिर 1 फंदे छोड़ना है। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए फिर 2 फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए ये इसका ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 5 फंदे इधर बाकी हैं। देखिए यहाँ तक हम 1 का 2 बनाए थे और इधर यहाँ तक इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर का और इधर का फंदे आपको लेना है। इतनी होने के बाद 1 2 3 4 और ये 5 वाला, इस तरीके से जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बीनेंगे। ये 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा और ये डिजाइन का फंदे भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, इस तरीके से। धागे पीछे केबल डिजाइन का 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से यहाँ तक फंदे लेना है और यहाँ से आपको पलट कर बीनना है फिर यहाँ तक। अब देखिए फिर मैं पलट रही हूँ और देखिए ये फर्स्ट फंदा बिना बिना और जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। ये 5 फंदे उल्टी है इसलिए उल्टी बिना बिनेंगे। आगे पीछे 2 फंदे सीधी, धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बेन लेना है। 2 सीधी 2 उल्टी बेनते हुए। अब देखिए 2 फंदा उल्टा, आगे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, आगे पीछे 2 फंदा सीधा, ये और ये डिजाइन का 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, ये और ये डिजाइन का 2 फंदा, आगे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, इधर का 5 फंदा फिर उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये लास्ट का 1 फंदे एक्स्ट्रा वाला है, इसको भी आपको बीन लेना है। अब देखिए इस तरीके से होने के बाद और ये पीछे का केबल डिजाइन का 1 फंदे आपको 2 फंदे 2 का करते हुए कटा देना है। सिर्फ आपको कान के जो हिस्से हैं वो वाला फंदे सिर्फ रखना है। अब देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है केबल डिजाइन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 फंदा है। मतलब इधर 14 दूना 28 मतलब 14 फंदे को आपको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। इसमें आपको डबल पॉइंटेड नीडल में 14 फंदे लेना है इस तरीके से। देखिए ये डबल पॉइंटेड नीडल है। फिर आपको डबल पॉइंटेड का दूसरी नीडल में 14 फंदे लेना है, इस तरीके से लेना है। और आपको इसको बैक साइड इस तरीके से बनाते हुए 2 फंदे 2 का 1 बीनकर फंदे बंद करनी है। ये इसका सीधी साइड इस तरीके से अंदर की ओर बना। फिर देखिए आगे का लेना है और पीछे का लेना है और बना देना है एक साथ इस तरीके से। फिर आगे का लेना है, पीछे का लेना है, बीनने हैं एक साथ। फिर ये वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये लेना है, पीछे का लेना है और बना देना है एक साथ। फिर पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। इसमें बैक साइड में 14 फंदे हैं और फ्रंट साइड में 14 फंदे हैं। इस तरीके से आपको 2 फंदे 2 का करते हुए फंदे बंद करनी है। जिस तरीके से एक साइड का हम कान बना रहे हैं उसी तरीके से दूसरे साइड का भी बनानी है। अब देखिए फिर इधर का और ये पीछे का फंदे लेना है और बना देना है। पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर आगे का लेना है, पीछे का फंदे लेना है और बना देना है एक साथ। पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है।
इस तरीके से थोड़ी खींचना है और धागा कट लगा देना है और गांठ लगानी है। इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये इसका सीधी साइड में इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ चुका है। अब देखिए इसका लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये इस तरीके से आ रहा है फ्रंट साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। ये हम बात की सिलाई करेंगे। अब देखिए इधर का फंदे भी आपको बंद करनी है। फिर जिस तरीके से इधर का बनाया है उसी तरीके से इसमें भी बनानी। देखिए इधर साइड का ये 20 सेंटर का डिजाइन का फंदे आपको बंद करनी है, इसलिए इधर साइड से धागा लगाएंगे। एक फंदे बीनना है, फिर ये धागा इस तरीके से लग बनानी है। एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से सिर्फ आपका कान का हिस्से का जो फंदे हैं वो बाकी रखकर बाकी बंद करनी है। अब देखिए इस तरीके से मैं बंद करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। ये केवल डिजाइन का लास्ट वाला फंदे है। यहाँ तक आने के बाद आपको ये वाला भाग हम बाद में सिल लेंगे और जिस तरीके से ये कान के लिए हिस्से बनाए हैं उसी तरीके से इधर भी बनानी है और बाद में हम इसको सिलाई करके जोड़ाई करेंगे। अब देखिए मैं इधर साइड जिस तरीके से कान के लिए हिस्से बना रही हूँ ये वाला उसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए ये डिजाइन बन चुका है। जिस तरीके से ये बनाए हैं उसी तरीके से इधर का मैं बना रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसको सिलना है। अब देखिए ये सिलने के लिए मैं छोड़ रही हूँ और इधर साइड का भी ये छोड़ रही हूँ। तो देखिए ये आपको सिलना है। सिलने के लिए आपको बैक साइड पलटनी है और ये वाला हिस्सा भी पलट लेना है और ये वाला भी इस तरीके से पलट लेना है और आपको ये और ये लग करनी है धागा और यहाँ से आपको सिलाई करनी है यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक सिलाई करनी है। अब देखिए इसका ऊपर देसी मेथड से सिलाई करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से सुई बनाते हुए हम फंदे बंद कर रहे हैं। ये बाहर की ओर बनाते हुए सिलना है। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ तक मैं आ रही हूँ और इसको आपको खींचना है इस तरीके से। अब ये इस तरीके से ये वाला चेन वाला लेना है और इधर का ये चेन लेकर इस तरीके से सिल देना है। अब देखिए ये इधर एक दो बार और सिल लेंगे। देखिए ये जितनी भी ओस्टेज धागा है ये हम बाद में कुरुसी से लग करेंगे और ये वाला हिस्सा सिलने के लिए देखिए इस तरीके से जो हम एक्स्ट्रा फंदे रख रहे थे एक एक फंदे वो आपको इस तरीके से ऊपर बनाते हुए सिल लेना है। इसका नीचे नीचे इस तरीके से सिल लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करती हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलाई करिएगा। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है इस तरीके से सिलने से। मैं फिर आपको ये सिलाई करने के बाद कैसे नज़र आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक सिलाई करनी है। देखिए इधर हम नट लगाएंगे एक दो बार इस तरीके से। अब देखिए ये सुई तो निकल चुका है पर कोई बात नहीं, इस तरीके से लग लगाएंगे। अब देखिए ये यहाँ तक सिलने के बाद ये इसका बैक साइड है, इस तरीके से बनकर आ रहा है। सीधी साइड से देखिए ये इस तरीके से। अब देखिए ये धागा आपको कुर्सी से लग करनी है। तो देखिए इस तरीके से जितनी भी आपका पास ओस्टेज धागा है इसी तरीके से लग करिएगा। अब देखिए लग करने के बाद ये धागा मैं कट लगा रही हूँ। देखिए ये टोपी बन चुका है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये टोपी में आप डोरी लगा सकते हैं इधर और इधर साइड, माथे से ना गिरे इसलिए। ये टोपी किस भी साइज में किस तरीके से बनानी है पूरी डिटेल में आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।